दोस्तों, अगर आपको भी पंजाब और गुजरात के बीच खेला गया आईपीएल इतिहास का सबसे रोमांचक 17वां मैच पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल का हर एक मैच तो एक बॉलीवुड थ्रिलर फिल्म की तरह होता है। कुछ ऐसा ही एक बार फिर से देखने को मिला, जहां आईपीएल 2024 का सबसे रोमांचक मुकाबला तो दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के बीच खेला गया। शुभमन गिल और शिखर धवन अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए बेकरार नजर आ रहे हैं, लेकिन इस हाई स्कोरिंग मुकाबले में कुछ ऐसा हो गया जिसकी कल्पना भी शायद किसी ने नहीं की होगी। सबसे पहले टॉस की बात करें तो इस मैच में जब सिक्का उछाला गया तब टॉस के बॉस बने शिखर धवन और उन्होंने मेजबान गुजरात को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। अपनी टीम को धाकर शुरुआत दिलाने के इरादे से एक बार फिर शहजादे शुभमन गिल के साथ रिद्धिमान साहा की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी, जिनके कंधों पर अपनी टीम को तूफानी शुरुआत दिलाने का अहम जिम्मेदारी थी और इन्होंने इसे बखूबी निभाया। पहले ओवर में ही गिल ने तूफानी छक्के से अपना खाता खोला था तो दूसरी तरफ शाह ने भी एक के बाद एक दो जबरदस्त चौके लगाकर अपने तेवर पंजाबियों को दिखा दिए थे। लेकिन दोस्तों, उनकी रणनीति ज्यादा लंबी नहीं चल पाई। तीसरे ओवर में शाह ने रबाड़ा को एक के बाद एक चौके तो लगा दिए थे, लेकिन इस गेंदबाज ने भी ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए ओवर की आखिरी गेंद पर शाह को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और गुजरात को पहला झटका दिया, जहां रिद्धिमान साहा 13 गेंद पर 11 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और नंबर 3 के पायदान पर मोर्चा संभालने के लिए अब न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन को उतारा गया था। लंबे समय बाद ये खिलाड़ी मैदान में उतरा था, उनसे भी सभी ने बड़ी पारी की उम्मीद की थी। आते ही उन्होंने चौका जड़ दिया, अपना खाता खोला और ऐसी उम्मीदें भी दिखाई कि वो कुछ बड़ा चमत्कार करने वाले हैं। गिल के साथ मिलकर उन्होंने पावर प्ले का बखूबी फायदा उठाया और 6 ओवर में अपनी टीम को 52 रनों तक पहुंचा दिया। उनके बीच एक अच्छी साझेदारी पनप रही थी, लेकिन जब गुजरात के लिए सब कुछ सही चल रहा था तभी गेंदबाजी करने के लिए आए स्पिन के जादूगर हरप्रीत ब्राड ने खतरनाक दिख रहे विलियमसन को अपने जाल में फंसाकर गुजरात को दूसरा झटका दिया, जहां 22 गेंद पर 4 चौके की बदौलत 26 रनों की बहुमूल्य पारी खेलकर विलियमसन भी पवेलियन लौट गए। अब नंबर 4 के पायदान पर बल्लेबाजी करने के लिए साई सुदर्शन को मैदान में भेजा गया, जिन्होंने आते ही बेहतरीन चौके से अपना खाता खोला। दूसरी तरफ गिल तो जबरदस्त फॉर्म में लग रहे थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने 12वें ओवर में एक के बाद एक 3 जबरदस्त चौके सिकंदर रजा के खिलाफ लगाए और अपनी टीम को 12 ओवर में ही 105 रनों तक पहुंचा दिया। देखते ही देखते इन दोनों खिलाड़ियों ने अर्धशतकीय साझेदारी को अंजाम भी दिया था। वहीं रबाड़ा के खिलाफ गिल के तूफानी छक्के की बदौलत उन्होंने गुजरात की बिखरती हुई पारी को पटरी पर वापस लाकर खड़ा किया था। पंजाब के लिए मुसीबतें काफी बढ़ चुकी थी, लेकिन दोस्तों उनकी ये पार्टनरशिप भी ज्यादा लंबी नहीं चल पाई। 14वें ओवर में हर्षल पटेल ने साई सुदर्शन को पवेलियन की शोभा बढ़ाने भेजा आउट होने से पहले, लेकिन इस खिलाड़ी ने 6 खतरनाक चौके की बदौलत 19 गेंद पर ही 33 रन ठोक दिए थे। मैदान पर शुभमन गिल अकेली वन मैन आर्मी की तरह मौजूद थे, जो अकेले पंजाब के गेंदबाजों की धुनाई किए जा रहे थे। 15वें ओवर में आखिरकार वो लम्हा आया जिसका हर किसी को बेसब्री से इंतजार था। हरप्रीत बराड़ की गेंद पर चौका लगाकर शुभमन गिल ने केवल 31 गेंद पर आईपीएल 2024 का पहला अर्धशतक ठोककर पूरा स्टेडियम गिल के नारों से गूंज उठा था। सभी उनके लिए बेहद खुश थे। ये खिलाड़ी अकेले अपनी टीम के नैया पार लगाने पर तुला हुआ था। दूसरी तरफ उनका साथ निभाने आए 3D प्लेयर विजय शंकर। दूसरी तरफ गिल का बल्ला आग उगल रहा था। 17वें ओवर में हर्षल पटेल को छक्के के लिए मारकर गिल ने अपनी टीम को 153 रनों तक पहुंचा दिया था। 18वें ओवर में गिल ने रबाड़ा स्वागत एक तूफानी छक्के और बेहतरीन चौके से किया, लेकिन रबाड़ा ने दूसरी तरफ इसी ओवर में विजय शंकर का शिकार कर गुजरात को चौथा झटका दिया, जहां 3D प्लेयर विजय शंकर केवल 10 गेंद पर 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनके आउट होने के बाद अब मोर्चा संभालने के लिए राहुल तेवतिया को मैदान में उतारा गया था, जिन्होंने आते ही 19 ओवर में हर्षल पटेल की बाउंड्री के बाहर छक्के के लिए डिपॉजिट कर अपना खाता खोला था। तो ओवर की चौथी गेंद पर भी उन्होंने एक जबरदस्त चौका लगाया। आखिरी ओवर में भी राहुल तेवतिया ने अर्शदीप को पारी की आखिरी 2 गेंद पर 2 जबरदस्त चौके के लिए भेजकर अपनी टीम को 20 ओवर में 199 रनों तक पहुंचा दिया था, जहां राहुल तेवतिया 3 खतरनाक चौके और एक बेहतरीन छक्के की बदौलत 23 रन बना गए। तो वहीं गिल ने अंत तक नाबाद रहते हुए केवल 48 गेंद पर 89 रनों की एक बहुमूल्य पारी खेली, जिसे उन्होंने 6 बेमिसाल चौके और 4 तूफानी छक्कों से सजाया था। दूसरी तरफ पंजाब के लिए कगिसो रबाड़ा ने अधिक 2 सफलताएं हासिल की। पंजाब के घातक बल्लेबाजों पर गुजरात के इस माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी थी। अपनी टीम की तूफानी शुरुआत दिलाने के इरादे से गब्बर शिखर धवन के साथ जॉनी बेयरस्टो की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी। पहले ओवर में ही उन्हें रोकने के लिए गेंदबाजी करने अजमतुल्लाह उमरजाई आए, लेकिन उन्हें शायद अंदाजा नहीं था कि उनकी कितनी बड़ी गलती साबित होने वाली है। पहला चौका तो बेयरस्टो को फील्डर की गलती से मिला, लेकिन फिर जले पर नमक छिड़कते हुए बेयरस्टो ने गेंदबाज की चौथी गेंद पर 5वीं गेंद पर लगातार एक के बाद एक मैदान में 2 कोनों पर खतरनाक बाउंड्रीज बटोरी और पहले ओवर में ही अपनी टीम को 13 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों, उमेश एक्सप्रेस के सामने गब्बर की एक न चली। अपनी पहली गेंद पर उमेश ने एक ऐसा चमत्कार दिखाया कि शिखर धवन के तीनों विकेट उखाड़ फेंके और कप्तान को पवेलियन का रास्ता दिखाया। उमेश यादव ने पंजाब को पहला झटका दे दिया था, जहां शिखर धवन केवल 1 रन बना पाए और अभी से पंजाब बैकफुट में नजर आ रहा था। नंबर 3 के पायदान पर मोर्चा संभालने के लिए प्रभ सिमरन सिंह को भेजा गया, जिन्होंने आते ही ओवर की आखिरी गेंद पर चौका जड़कर अपना खाता खोला और अपने तेवर गुजरात को दिखा दिया। तो चौथे ओवर में इस बल्लेबाज ने उमेश यादव का स्वागत ही मिड विकेट के ऊपर से आसमानी छक्के से किया। तीसरी गेंद पर उन्होंने एक और जबरदस्त चौका लगाया और 4 ओवर में अपनी टीम को 39 रनों
रनों तक पहुंचा दिया। ये दोनों गुजरात को कड़ी टक्कर दे रहे थे। ऐसे में 5वें ओवर में कप्तान शुभमन गिल ने विकेट की तलाश में अपने सबसे बड़े हथियार राशिद खान को गेंदबाजी में उतार दिया, जिनके कंधों पर अपनी टीम की वापसी करवाने की जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों, ये दोनों खिलाड़ी तो गलती करने को तैयार ही नहीं थे। प्रभ सिमरन ने तो रशीद को ही बाउंड्री के दर्शन कराकर 5 ओवर में ही अपनी टीम को 48 रनों तक पहुंचा दिया। उनके बीच एक मजबूत साझेदारी पनप रही थी। पर दोस्तों, पावर प्ले के आखिरी ओवर में जॉनी बेयरस्टो गलती कर बैठे। नूर अहमद की फिरकी को समझ पाने में वो पूरी तरीके से नाकामयाब हुए और पहली गेंद पर नूर अहमद ने जॉनी बेयरस्टो को आउट कर पंजाब को अभी से खत्म कर दिया था। जहां बेयरस्टो 13 गेंद पर 4 चौके की बदौलत 22 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनके आउट होने के बाद मैदान में अब सैम करन उतर चुके थे। दूसरी तरफ से सिमरन का बल्ला दहाड़ रहा था। उन्हें तो केवल विकेट गिरने से कोई फर्क नहीं पड़ा। चौथी गेंद पर प्रभ सिमरन ने एक जबरदस्त चौका लगाया और 6 ओवर में पावर प्ले में अपनी टीम को 54 रन 2 विकेट के नुकसान पर पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों, फिर जो हुआ उस पर तो कोई भरोसा ही नहीं कर पाया और अंतिम गेंद तक चले इस रोमांचक मुकाबले ने तो आईपीएल के इतिहास को ही पलट कर रख दिया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि पंजाब और गुजरात में कौन बन सकता है आईपीएल 2024 का चैंपियन? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, आईपीएल 2024 का एक और बेहद ही रोमांचक 17वां मुकाबला पंजाब किंग्स और गुजरात की टीम के बीच में गुजरात के घर में खेला गया और आज कप्तान शुभमन गिल ने बता दिया है कि वो हार्दिक पांड्या क्या दुनिया के कई युवा कप्तानों से कोसों आगे निकल चुके हैं। ऐसी बल्लेबाजी करके दिखाई है, इस तरीके से दहाड़ते हुए पंजाब की टीम का शिकार किया है कि देखकर एक वक्त पर दोस्तों धवन भी माथा खुजाते नजर आए थे। पंजाब की टीम के कप्तान दोस्तों शिखर धवन ने सबसे पहले इस मैच के दौरान टॉस भी जीता। टॉस जीतकर उन्होंने गेंदबाजी भी चुनी, लेकिन वो नहीं जानते थे शायद कि गिल का प्लान कुछ और ही है। वो तो पूरी टीम के रन अकेले बनाकर सोचने के विचार से मैदान में उतरे थे और यकीन मानिए जैसे ही दोस्तों शुभमन गिल को मौका मिला तो पारी के पहले ओवर से ही उन्होंने आगाज कर दिया था। हरप्रीत बरार को छक्का चढ़ा, अर्शदीप को चौका चढ़ा और फिर तो बस चौके और छक्कों की यह जुगलबंदी जारी रही। इस बीच में दोस्तों साहा बच भी गए, लेकिन आगे चलकर फिर वो 11 रन पर आउट हो गए। लेकिन कौन आ रहा है कौन जा रहा है इसका फर्क आज शुभमन गिल पर नहीं पड़ने वाला था। दोस्तों आगे चलकर उन्होंने रबाड़ा को भी बैक टू बैक चौके चढ़े और अर्शदीप सिंह, रबाड़ा, सैम करन जो भी फिर उनके सामने आया उसे प्रसाद में केवल चौके छक्के मिलते चले गए। एक वक्त आया जब केन विलियमसन ने दोस्तों सैम करन को 3 बैक टू बैक चौके भी लगाए थे, लेकिन फिर वो भी अपनी 26 रन की ताबड़तोड़ पारी खेलकर आउट हो गए। लेकिन इस बीच एक लम्हा आया जब दोस्तों शुभमन गिल ने छक्का और चौका जड़कर एक ही साथ रबाड़ा के ओवर में अपना 50 पूरा किया। चौका लगाकर दोस्तों एक स्टाइल में शुभमन गिल ने अपना 50 कंप्लीट किया और पंजाब की टीम इस बात का क्लू ही नहीं ढूंढ पा रही थी कि गिल को आउट कैसे किया जाए। साई सुदर्शन ने भी बीच में 4 चौके लगाए और 19 गेंदों में 33 रन की पारी खेली। लेकिन दोस्तों एक तरफ जहां बैक टू बैक विकेट गिर रहे थे, जहां शुभमन गिल के साथ कोई खड़ा नहीं हो पा रहा था मैदान में, जहां पंजाब की टीम हावी हो रही थी, वहीं दोस्तों गिल उतने ही चौके छक्के लगा रहे थे। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन 42 गेंदों में 6 चौके 4 छक्के जड़कर इस खिलाड़ी ने ना 190 के स्ट्राइक रेट से 80 रन की पारी खेल डाली थी और 18वें ओवर में अकेले अपने कंधों पर टीम को 170 के ये पार भी ले गए थे। दोस्तों शुभमन गिल की ताकत भरी बल्लेबाजी को देखकर पूरा स्टेडियम इनके लिए तालियां बजा रहा था और यकीन मानिए हार्दिक को बू किया जा रहा था, क्योंकि वो इसी विनिंग टीम को छोड़कर गए और कप्तान बनकर गिल ने न सिर्फ टीम को संभाला है बल्कि ऐसी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी भी कर दी। दोस्तों ये पारी किसी शतक से कम नहीं थी और शुभमन गिल अपने शतक के भी बेहद ही करीब पहुंच गए थे और नो डाउट ये पारी एक शतक में ही कन्वर्ट हो चुकी थी। दोस्तों शुभमन गिल की पारी ने दिल जीता है। जहां बाकी आउट हो रहे थे तो वहीं वो रन लगा रहे थे। वैसे आप सभी उनकी पारी को 10 में से कितने नंबर देंगे नीचे कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों आईपीएल का सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में पंजाब और गुजरात की टीम आमने सामने थी और इस मैच में पंजाब ने टॉस जीतकर पहले गुजरात टाइटंस को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, तो वहीं गुजरात की तरफ से ओपनिंग करने मैदान पर शुभमन गिल के साथ रिद्धिमान साहा आए। वहीं पंजाब की तरफ से पहला ओवर लेकर आए हरप्रीत बराड़ बेहद ही खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। अपनी गेंद से गुजरात के बल्लेबाजों को बांध कर रखा था। एक रन बनाने के लिए गुजरात के बल्लेबाज तरस रहे थे, लेकिन हरप्रीत के अंतिम गेंद पर शुभमन गिल ने खतरनाक छक्का लगाया, टीम को खाता खोला और एक ओवर में गुजरात टाइटन का स्कोर 7 रन हो चुका था। वहीं गुजरात की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए टीम के सबसे खतरनाक गेंदबाज अर्शदीप सिंह और उनकी दूसरी गेंद पर रिद्धिमान साहा ने शानदार चौका लगाकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। इसके बाद भी रिद्धिमान साहा का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और इसी ओवर की चौथी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। गुजरात का स्कोर तेजी से आगे बढ़ने लगा। दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। पंजाब के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने पर तुले हुए थे। एक के बाद एक दोनों बल्लेबाज कई मौके लगा रहे थे। इस ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 11 रन बटोर लिए और टीम के स्कोर को 2 ओवर में 18 रनों तक पहुंचा दिया। पंजाब के कप्तान शिखर धवन पूरी तरह से इन दोनों बल्लेबाजों की बैटिंग देखकर हैरान और परेशान हो चुके थे। उन्हें विकेट की तलाश थी और तीसरा ओवर फेंकने के लिए टीम के सबसे महत्वपूर्ण तेज गेंदबाज रबाड़ा को गेंद थमाई, लेकिन गुजरात के बल्लेबाज को छलक इरादे से मैदान पर उतरे थे। रबाड़ा
रबाड़ा की दूसरी गेंद पर शुभमन गिल ने खूबसूरत शॉट खेलकर चौका बटोर लिया। दोनों बल्लेबाज एक अच्छी पार्टनरशिप की तरफ बढ़ रहे थे। शुभमन गिल की बल्लेबाजी देखकर रिद्धिमान साहा ने भी अपने बल्ले का मुंह खोला और इसी ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने शानदार करारा शॉट खेलते हुए चौका जड़ दिया। लेकिन इस चौके का बदला लेते हुए रबाड़ा ने अपने ओवर की अंतिम गेंद पर रिद्धिमान साहा को शिखर धवन के हाथों कैच पकड़वाकर टीम को पहली सफलता दिला दी। 29 रनों के स्कोर पर गुजरात टाइटंस को पहला झटका लग गया। शाह 13 गेंदों पर 2 शानदार चौके की मदद से 11 रन बनाकर पवेलियन लौट गए।